गैर मुसद्दिका और झूठे जराये के मुताबिक ISPR की जानिब से ये सुनने के बाद कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, मियां साहब को गशी के दौरे पड़ने शुरू हो गए और इनकी तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टर ने इन्हें चमड़े के फौजी बूट सुंगारने का मशवरा दिया, जिसके बाद इनके प्लेटलेट्स नॉर्मल सतह पर वापस आ गए। मियां साहब ने इनसे कसम ली कि मुझे कभी छोड़कर ना जाना, मेरा आपके सिवा दुनिया में और कोई नहीं, आप गए तो हम बाप बेटी सड़क पर आ जाएंगे। आज DG ISPR साहब ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मौसूफ अजबे साबिक खासे गुस्से में दिखाई दिए। इन्होंने कहा जिसने मुकाबला करना है हमारे सामने आकर मुकाबला करे। इन्होंने कहा कि हम किसी भी सिविलियन को अपनी तहवील में ले सकते हैं, यानी ये जुमला इमरान खान के लिए था। इन्होंने इनडायरेक्टली इमरान खान को धमकी दी कि हम खान का कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं। DG ISPR ने क्या कहा, जानने के लिए ये वीडियो क्लिप देखें। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों उन मासूम और नत्ते शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज का किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाक फौज एक कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। फौज ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है और ना ही किसी सियासी जमात के हक में है। फौज का हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है। फौज में अगर कोई जाती मफादात के लिए काम करता है या जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का सिस्टम हरकत में आ जाता है। सबूतों शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को अपने अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। खुद एहतसाबी का अमल एक और दलील है। पाक फौज में वाज़े इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि फौज को एक रियासती इदारे के तौर पर किसी भी सियासी मफाद की तकमील के इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफवर्जियों को कितना संजीदा लेती है और बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हम सब इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज का काम है कि दहशतगर्दों को इलाके से क्लियर किया जाए। जनरल फैज वजीर आजम के मातहत है, मामले में जो भी मुलविस हो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। जनरल फैज हमीद ने जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी अनासिर की ईमा पर कानूनियों आईनी हुदूद से तजावुज किया। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम, दाखिली सलामती और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ 32,173 मुख्तलिफ नौयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4,000 के करीब ऑपरेशन किए गए, जिनमें 90 फितना खवारिज हलाक हुए। वादिये तीरा में अब तक 37 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि 14 जख्मी हुए। 8 माह में ऑपरेशन के दौरान 193 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। आखिरी खारजी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DG ISPR ने जोर दिया कि फौज का काम दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को क्लियर और आर्जी तौर पर होल्ड करना है, ताकि उन इलाकों की तामीर के लिए साजगार माहौल मुहैया किया जा सके। ये फेज मुकम्मल करने में बुनियादी किरदार सूबाई और मकामी हुकूमतों का है, जिन्होंने वहाँ पर माशी और समाजी मंसूबे लाने हैं। तमाम सूबाई और मकामी इंतजामिया दहशतगर्दी से पाक किए जाने वाले इलाकों का कंट्रोल संभाले। सियासी और दूसरे स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़कर कंट्रोल संभालना होगा। पाक फौज हमेशा की तरह उनकी भरपूर इयानत करेगी और साथ देगी। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के वाज़ेह सबूत और शवाही सामने आई, जिस पर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। इन्होंने कहा टॉप सिटी केस में रिटायर्ड अफसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। पाकिस्तान आर्मी ने तहकीकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड अफसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियां की हैं। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि जाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको भी जवाबदेह करेंगे। जनरल फैज हमीद को DG ISI बनाने में जनरल बाजवा और जनरल नवीद मुख्तार के किरदार से मुतल्लिक सवाल के जवाब में तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि DG ISI का बराह रास्त बॉस वजीर आजम होता है। आपने उस वक्त के वजीर आजम का जिक्र तो नहीं किया। इस मामले में जो शख्स भी मुलविस होगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा ओहदा और हैसियत हो, वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। जनरल फैज ने अपने जाती फवायद के लिए जो काम किए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। फौज इल्जामात पर यकीन नहीं रखती। हमारा खुद एहतसाबी का अमल सबूतों और शवाहिद को देखता है। बगैर सबूत उन्हें किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे की मनसूखी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि जलसे की मनसूखी खालिस्तन जिले सतह का मामला है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुकर्ररा प्राइज की अंजामदही में मसरूफ हैं। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान पर ख्वारजीन को कतन फोकियत ना दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत सी चीजों में राब्ते हैं, बातचीत चलती है। जो समझता है दोनों ममालिक में गलतफहमियां पैदा करके रखने डाल सकेंगे, वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। इस वक्त मुल्क में हर वो चीज की जा रही जिससे अवाम में मायूसी फैले, नाइंसाफी, कानून तोड़ना, तफरकाबाजी, इनसे अवाम खासकर नौजवान बददिल हो रहे हैं। इनको समझाने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है ऐसा किसी के गुमान में ही नहीं था। एक एटमी मुल्क कच्चे के डाकुओं के हाथों यरगमाल बना हुआ है। इतनी बड़ी जमहूरी रियासत में किसी शरीफ आदमी की इज्जत महफूज नहीं है।
नहीं है। अगर आप चंद ऑपरेशन की तफसीलात बताकर ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुतासिर हो जाएंगे तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानियों के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। बड़े मुल्क और रियासतें चंद डाकुओं के कत्ल के बाद मुस्तहकम नहीं होती, बल्कि उनका इत्मीनान इस चीज में है कि अर्ज़े पाकिस्तान को कच्चे और पक्के के डाकुओं से मुकम्मल तौर पर क्लीन किया जाए। ये तो एक मजाक ही बन गया है कि चंद डाकू मुल्क के कानून को अपने पांव तले रौंदते चले जा रहे हैं और हम इतनी ताकतवर फौज और पुलिस का इतना बड़ा इदारा होते हुए यतीमों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिस तरह इस मुल्क के हर घर तक बिजली, गैस, पानी के बिल पहुंचते हैं, बिल्कुल इसी तरह कच्चे के डाकुओं तक भी रसाई हासिल होनी चाहिए। पुलिस के इदारे को उन्हें खत्म करने के लिए क्या किसी बैरूनी इमदाद की जरूरत है? डाकुओं का जिसको दिल चाहता है वो मारते हैं और जिसका दिल चाहता है यरगमाल बनाकर माल बटोर कर छोड़ देते हैं। वो रियासत के मुतवाजी रियासत चला रहे हैं और हम यहाँ पर सिर्फ जुबानी कलामी दावे सुन रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करने की बजाय हम अपने ही मुल्क की नहती अवाम को धमकियां लगा रहे हैं। 24 करोड़ से चंद पटवारी निकाल कर पूरी कौम के महबूब लीडर को मिलिट्री कस्टडी में लेने की धमकियां लगा रहे हैं। ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इमरान खान इस कौम का महबूब लीडर है। वो फर्दे वाहिद जिस पर किसी का बयानिया असरअंदाज नहीं हुआ। वो भुट्टो या बुक्टी या फिर मुजीबुर रहमान की तरह गद्दार करार नहीं दिया जा सका। उसने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे वो अवाम की नजरों और दिल से उतर जाए। पिछले कई सालों से ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी है जिससे खान को अवाम की नजरों से गिराया जा सके। इसकी बजाय अवाम की नजरों में खान का एहतराम और रुतबा बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा अगर खान के साथ कुछ गलत होगा तो उसका हिसाब अवाम की तरफ से लिया जाएगा। पाकिस्तान के अजीम लीडरों के साथ जो सलूक हो रहा है वो काबिले अफसोस है। इमरान खान जैसे बहादुर और सच्चे लीडर को इन हालात में रखने का मकसद समझ से बाहर है। हमने अपने तहफ्फुज के लिए जिन इदारों को मजबूत किया वही पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। हमें अपने लीडरों के साथ खड़े होकर उनके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। मिलिट्री ट्रायल इनका अपना हक है, बिल्कुल करें, इनके अपने इदारे की बात है, लेकिन जहाँ तक अवामी लीडर की बात है उसका एहतसाब सिर्फ अवाम करेंगे और वो बैलेट पेपर के जरिए होगा। यही जमहूरियत है। और अगर जमहूरियत को फलना फूलना है तो अवाम की राय को हर राय से अव्वलीन समझा जाना चाहिए और अगर ना समझा तो ये नासमझी होगी। 9 मई से ज्यादा बड़ा वाकया बलोचिस्तान में हुआ, 9 मई से बड़ा वाकया पंजाब कच्चे में हुआ, लेकिन कोई भी आपको इंसानियों के जिम्मेदारान नहीं बताएगा। आज के ताकतवर ओहदों पर बैठे किसी ने कभी ये सोचा है कि क्यों इस मुल्क का 99% हिस्सा दूसरी जानिब खड़ा है? क्यों आज का नौजवान जो अपनी जिंदगी जीने की उम्र में इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर है या फिर अपने हक के लिए अपनी जान को खतरे में डालने को तैयार है? कौन इंसान ऐसी जदोजहद में अपना सब कुछ कुर्बान करता है जो तारीख में कभी नहीं हुई जब तक के अंदर से एक इनकलाब न आया हो? कितनी मुश्किल है ये हकीकत समझना कि लोग अपनी जान, माल, वक्त सब कुछ सिर्फ इस मुल्क को ठीक करने के लिए कुर्बान कर रहे हैं। किसका दिल चाहता है कि उसके घर वाले अगवा कर लिए जाएं? किसका दिल चाहता है कि वो बेगुनाह सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहे? किसका दिल चाहता है कि उसके नाखून निकाल दिए जाएं? किसका दिल चाहता है कि उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को करंट लगाया जाए? किसका दिल चाहता है कि उसकी बहन या बेटी का दुपट्टा सर से छीन लिया जाए? किसका दिल चाहता है कि जनाजे उठाए जाएं? अगर पिछले 2.5 सालों में ये सब कुछ हुआ है तो यकीनन कुछ ऐसा है जो आप सब की फहम और अकल से बालातर है। हम जनाजे वाली कौम तो हैं, लेकिन कुछ तो है जो आज भी दिल में एक खलीश और उम्मीद बाकी है। कुछ कोशिश अभी जरूरी है, कुछ कर्ज हैं जो चुकाने लाजमी है, कुछ तो है जो हम में और तुम में फर्क डाल रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम में बहुत जरूरी बातें कही हैं जिनका हर पाकिस्तानी तक पहुँचना अजहद जरूरी है, क्योंकि कौम खान से प्यार करती है और जानना चाहती है कि इनका लीडर इनसे क्या कह रहा है। अडयाला से पैगाम में खान ने कहा कि फौज सबकी है, पूरी कौम की है, सिर्फ एक सियासी जमात या सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं। इन्होंने इंतखाबात में इतना बड़ा डाका मारा है और अब आजाद अदलिया को भी चलने नहीं दे रहे। इन्होंने पुलिस, नैब और FIA में तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट बची है जिससे अवाम को उम्मीद है। पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी कमिश्नर इस सब का गवाह है कि पिंडी डिवीजन में इंतखाबात इसने करवाए हैं। रावलपिंडी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सच बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाता। अब मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर इन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर एहतजाज की कॉल दूंगा। मुखालिफ टीम को मैदान में नहीं उतरने दिया गया, फिर भी ये बुरी तरह हार गए। जिनको 20 सीटें नहीं मिली उन्हें जाली मैंडेट देकर बिठा दिया गया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।